Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हमने दो प्रोसेस ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं. कौन से? एक है क्लासिकल लर्निंग के और एक है ऑपरेंट लर्निंग के. क्लासिकल लर्निंग में क्या कर रहे थे? बाहर से साइकोलॉजिस्ट आदत डाल रहे थे डेली मेहनत करके, ठीक है, कि डॉग के अंदर चेंज करवाना था बिहेवियर बाय हिज कंडीशंस, कि वो बेल बजाते थे फिर खाना थे. ऑपरेंट कंडीशन में वहीं पे अलग था. एक बजर रख दिए थे रैट के लिए कि रैट जब भी भूख लगेगा वो खुद से आएगा, तो उसको खुद से सीखने का मौका दे रहे थे. वो खुद से सीखता था, कोई बाहर से नहीं सिखाता था उसे कि तुम्हें दबाना है. तो ये फर्क था दोनों में कि यहाँ पे दोनों एक टारगेट को कहीं ना कहीं से चेंज करने की कोशिश, डॉग को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे बिहेवियर को, और यहाँ पे ऑपरेंट जो क्लास ऑपरेंट लर्निंग थी वहाँ पे जो माइस था उसकी लर्निंग चेंज करने की देख रहे थे कि वो लर्निंग चेंज करता है कि नहीं. आज जो पढ़ेंगे वो है थोड़ा सा अलग, लर्निंग बाय कॉग्निटिव प्रोसेस. देखिए इसके अंदर क्या होता है, आप लोग अब रिलेट कर पाओगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया लास्ट लेक्चर के बारे में. जस्ट व्हेन स्किनर एंड पावलोव, बताइए स्किनर, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन, स्किनर ने कौन सी दी थी, पावलोव ने कौन सी दी थी. वी आर टॉकिंग अबाउट द कनेक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, कि किस किस चीज से कनेक्शन, हमारे बिहेवियर का कनेक्शन कैसे किसी चीज से है या किसी पर्टिकुलर बिहेवियर से है, ठीक है, और उससे क्या होता है. तो ये कनेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर. एडवर्ड टॉलमैन demonstrated that though rats in his experiment were not given any food, they still learned about the different pathway in the maze. मतलब क्या किया था उन्होंने कि चलो आगे और पढ़े. That means the rat created maps in the mind just for the sake of it. उनके यहाँ पे देखो दोनों में खाना, फूड देने के, फूड दे के लेके कुछ कर रहे थे कि फूड होगा तो कुछ ना कुछ लालच दे रहे थे. हमेशा से फूड दे रहे थे तब उसको लालच दे रहे थे, मतलब कि फूड मिलेगा जब तुम ये करोगे. डॉग जब बेल बजेगा या कुछ हो तो फूड मिल रहा था, जब बजर दबा था चूहा तो उसे फूड मिल रहा था. तो कुछ ना कुछ सामान दे के सब लोग सीख रहे थे. इसने क्या किया कि हम सामान ना भी दें, कुछ भी ना दें, फिर भी वो क्या करता रहता है, रास्ते ढूंढता रहता है. ही कीप ऑन फाइंडिंग दी वेज. यहाँ पे क्या एक बजर वाला रख दिया था, एक फिक्स क्राइटेरिया रख दिया था, तो वो एक ही चीज को बार बार करके प्रैक्टिस करके समझ गया था. ओ खाना ऐसा मिलता है, राइट. जो सेकंड वाला एग्जांपल था, पहले वाले में डॉग का बेल बजता है तो खाना आता है, बेल बजता है तो खाना आता है, बेल बजता है तो खाना आता है, एक ही चीज को बार बार कर दिया था. लेकिन यहाँ पे सिनारियो अलग है. अभी यहाँ पे खाना ही नहीं दिया तो वो सीखेगा नहीं क्या, मतलब उसने लर्निंग नहीं किया क्या लाइफ में कभी, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं. तो बोले नहीं, वो अगर आप उसको खाना नहीं भी दो तो भी वो नई नई चीज ट्राई करते रहता है और उसके बाद से रास्ते बनाता है. उसका आप यहां से देख सकते हैं कि ये देखिए, एक सेकेंड, कि ये रास्ते हैं, यहां से चूहों को छोड़ा गया था, वो पूरा का पूरा घूमते रहे फिरते रहे कि रास्ते पाना है, हमको हमको खाना ढूंढना है, तो यहाँ पे अटक जाते थे. तो यही बोलने का उनका था कि वो फिर भी वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, आप भले उनको फूड दो चाहे न दो, वो घूमते फिरते रहेंगे यहीं पे. ये किसका कहना था? हमारे टॉलमैन का. और यहाँ पे ये फूड है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनको पता था कि फूड ऐसे ही मिलता है. यहाँ पे वहां पे क्या था, बजर था, बजर दबा दे चूहे ने, फूड मिल गया. यहाँ पे इनको पता नहीं लास्ट टाइम कौन सा रास्ता ले था या क्या था या अगले एंड पे है क्या, फिर भी वो ढूंढते रहेंगे, इसके अंदर घूमते फिरते रहेंगे, अटके रहेंगे, या जीवन बचाने के लिए या खाना करने के लिए कुछ भी, लेकिन वो लोग सीखते रहेंगे कि रास्ते को क्रॉस करना है. ये कहना था एडवर्ड टॉलमैन का. His experiment demonstrated that learning may take place in the mind using mental process, what we call cognitive process. Now, इसे अगर करेक्टली समझना है तो मैं एक और थोड़ा सा टॉलमैन के इफेक्ट को और आगे ले जाता हूं. टॉलमैन ने क्या किया था, आगे ना लेटेंट लर्निंग करके आता है, लेटेंट लर्निंग. उसका मैं एक आपको ग्राफ दिखाता हूं, यहाँ पे देखते हैं. ये देखिए, पहले ही आप यहाँ पे देखिए, एक बार वो जो खाना था ना, यहाँ पे एक बार खाना दे रहे थे, 3 केस किया था उन्होंने. एक बार खाना दिया, एक बार खाना नहीं दिया, और एक बार 10-10 दिन के गैप पे देते थे. ठीक है, फिर से बताता हूँ, एक बार कोई भी ऐसे अगर समझिए खाना नहीं रखा है
और चूहों को छोड़ दिया, तो चूहे फूड के लालच में कि आगे कुछ खाना मिलेगा, वो पूरे मेज में घूमते रहते थे, पूरे मेज में घूमते रहते थे। दूसरा क्या किए थे, हमेशा रखते थे, जो भी केस होता था हमेशा खाना आगे रखते थे, तो वो चूहे भी वहां जाते थे इस अंदर। थर्ड डे में क्या करते थे, 10 दिन तक खाना नहीं रखते थे, 11वें 12वें 13वें 17वें दिन तक खाना रखते थे। तो उन्होंने क्या पाया, जो वो थर्ड वाला था जिसको 10 दिन तक कुछ नहीं देते थे, फिर 11वें दिन रिवॉर्ड देते थे, 12वें 13वें दिन वो रास्ते कम भटकते थे। दोज पीपल फाउंड रॉन्ग पाथ वेरी लेस, वो हमेशा सही पाथ पाते थे। उनसे अच्छे थे सेकंड वाले जिन्हें रिवॉर्ड मिलता था, हमेशा हमेशा रिवॉर्ड मिलता था, हर बार गए हर बार खाने को मिलता था। और सबसे बेकार परफॉर्मेंस था जिनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था। अच्छा, परफॉर्मेंस इन द सेंस रास्ते याद रहने में, जैसे कि इस एग्जिट तक निकलने में, इस एग्जिट तक निकलने में सबसे खराब परफॉर्मेंस जिसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जिसको हमेशा मिलता था, सबसे बेस्ट था जिनको लाइफ में कभी भी 10 दिन तक नहीं मिला था लेकिन अचानक से मिलेगा, तो उनको रास्ते याद रहते थे क्योंकि वो एक माइंड मैप तैयार कर लेते थे, यही बोलना उनका था। इसी तरह से ये देखिए, ये ग्राफ उसी का है कि ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ये रीइंफोर्स के 10वें 11वें से खाना, मतलब रीइंफोर्स मतलब रिवॉर्ड देना शुरू किए। जिन्हें कभी रिवॉर्ड नहीं देखे, देखिए उनका ग्राफ, एरर देखिए उनका बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखे तो 18 तक है, ये है कितना भी इन्होंने है। इनका एरर देखिए 8 तक है। जो लीस्ट एरर है वो है 2 से 1 बार, किनका, जिनको 10 दिन के बाद रिवॉर्ड मिल रहा था। तो ये कहने का मतलब कैसे अपनी लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हैं कि आप कई बार ऐसी स्किल एक्वायर करते जाते हो जिसका आपको पता नहीं है कि उसका यूज क्या है। जैसे इन चूहों को पता नहीं था कि इनका यूज क्या है, ये जो ये कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट वाले, जो हम लोग थर्ड वाले का एग्जांपल ले रहे हैं, जिनको 10 दिन तक कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन जाते थे घूमते रहते थे उसी में, स्किल एक्वायर करते और लाइफ में कहीं ना कहीं जब रिवॉर्ड मिला उन्हें ही सबसे ज्यादा याद था। ठीक है, तो ऐसे लाइफ में आपके जो स्किल होंगे, कुछ होंगे जो आप लोग एक्वायर कर रहे होंगे, उसका अभी कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन जब उससे रिलेटेड जैसी कुछ चीज आएंगी ना, आप पहले जंप करोगे और आप ज्यादा जानते रहोगे एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। तो ऐसे यूज करिए। अगर आपको हमारे फैक्ट अच्छे लगे तो प्लीज गाइज लाइक का बटन दबाइए, मैं जितना फर्क बता सकता हूँ उतना फर्क आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लर्निंग बाय एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, अब ये क्या है, जीन पियागेट एक्सप्लेन दैट वी लर्न मेनी थिंग्स बाय एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। मतलब क्या, जमा करते हैं हम लोग, एसिमिलेशन मतलब जमा करके सीखते रहते हैं। जीन पियागेट is of the opinion that on the basis of the new experiences or new information we keep refining the existing concept we have। तो हमारे पास दिमाग में जो भी कोई चीज का आइडिया आता है, जैसे नया आइडिया पता चलता है, बोलते हैं अच्छा हाँ यार ये है यार, अच्छा ये है, वैसे। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी लर्निंग का ही टाइप है। व्हेन अ चाइल्ड फॉर्म्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ काउ, he or she extracts some general rule or characteristics to form a कॉन्सेप्ट ऑफ काउ। तो काउ के बारे में सोचना शुरू करती है कि अच्छा उसके ऐसे रहेंगे, उसके ऐसे रहेंगे, व्हाइट कलर का सींग ऐसी रहेंगी, या ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। बट when he or she encounters a buffalo, he she notes the differences between the cow and buffalo, forms a separate concept of a buffalo, क्योंकि buffalo अलग दिखती है या दिखता है, जैसे कि ब्लैक कलर की होती है, थोड़ी जाड़ी होती है। This process of forming and refining our concept on the basis of similarities and differences, it is called learning by assimilation and accommodation। ठीक है, तो आप सिमिलैरिटी डिफरेंस बना के नए नए कॉन्सेप्ट जब जी सीखते जाते हो कि अच्छा यहाँ पे वो नहीं चीज़ थी, अच्छा वो चीज़ थी, तो आप हमेशा ये वाला चीज़ आप एजुकेशन में बहुत यूज़ करते हो। जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे वो हमेशा नए कॉन्सेप्ट ऐसे ही सीखते रहते हैं कि अच्छा यार वो आइडिया सही था। जैसे हम लोग जनरली x+3=9, तो x=9 - 3, x=6 कर देते हैं, तो हमको सिखाया गया था प्लस का उल्टा माइनस हो जाता है, तो ऐसे। लेकिन इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं जो लोअर स्टैंडर्ड में अच्छे से बताए जाते हैं कि ये कैसे अलग है, तो वो बेसिक्स हैं, तो वो एजुकेशन में ज़्यादा यूज होंगे। लास्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अकॉर्डिंग टू दी बांदुरा, वी लर्न मेनी थिंग्स बाय ऑब्जर्विंग समवन्स बिहेवियर, जी हाँ, एंड लेटर रिप्रोड्यूसिंग इट। इसलिए बोलते हैं एक टीचर का इम्पैक्ट सिर्फ टीचिंग तक ही नहीं रहता, वो जो पढ़ा रहे हैं उसी पे होल्ड नहीं रहता, जो बच्चे रहते हैं वो टीचर की पर्सनालिटी, वोकैब, इमोशन, बिहेवियर
और बहुत सारी चीज़ें भी एब्जॉर्ब करते हैं। जी हाँ, हम जाने अनजाने में टीचर्स के, हमारे जो बचपन में रहते हैं, या पेरेंट्स के, या हमारे आसपास के लोगों के, हम वही चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इंडिया में करप्शन का कल्चर है, तो हमारे आजू बाजू के लोग वही काम करते रहते हैं, इसलिए हम भी वही करते रहते हैं। अगर आपको करना है चीज की कुछ चेंजेस लाने हैं, तो इसलिए बोलते हैं चेंज आप खुद लाइए, तो साइकोलॉजी उसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, मेनी ऑफ आवर स्किल्स लाइक ईटिंग, वॉकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। हम हाथ से खाना खाते हैं, ब्रिटिशर चम्मच से खाते हैं, वो हमको बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि इल मैनर्ड है, जबकि उनको क्या पता हम पहले से ऐसे खा रहे हैं। वी ऑब्जर्व एंड इमिटेट नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो सर्टन वेज ऑफ थिंकिंग, इवेल्युएटिंग, जजिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। गाइज प्लीज नोटिस द पॉइंट्स, लाइक हम सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि चलने के तरीके, हम सोचने के तरीके भी कॉपी करते हैं। हमारे एक सर ने बोला था जब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं कि नन ऑफ यू हैव योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ऑल ऑफ यू हैव योर बोरोड ओपिनियन। आप लोग का किसी का भी विचार इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट थॉट के लिए आपको बहुत सारी रीडिंग रहती है, एक्सपीरियंस चाहिए। ऑल ऑफ अस विच आर लाइक, हम लोग वो स्टेज पे हैं कि हम लोग बोरो करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, टीवी मीडिया न्यूज़ ने बोल दिया कि ये प्रो है, ये कौन से, मिला जुला के एक आंसर बन गया हमारा। इसमें इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए चाहिए आपको कि जज्बा होना चाहिए, ऐसी पैशन होनी चाहिए, और प्लस उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अपना ओपिनियन, इसलिए मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, चाहे मुझसे कोई डिबेट करता है कहीं भी रहे, अपने ओपिनियन बनाना शुरू करिए। कई बार आपके ओपिनियन सोसाइटी को भाएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि आप क्रिमिनल हो, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, या तो बहुत सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा। जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना भी ओपन मत हो जाना आप लोग कि कुछ भी बोलना, लेकिन ओपिनियन अपना क्रिएट करिए, साइड समझते जाइए आप। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है। तो अगर गाइज आपको लगे कि हम कहीं प्रोडक्टिव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो प्लीज़ एक लाइक का ही सहारा है, कमेंट का ही सहारा है, तो प्लीज़ दबाइए लाइक का बटन, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ये एक कोर्स है। ऐसे और बहुत सारे कोर्स हैं जिसके थ्रू हम आपसे जुड़े रहेंगे आने वाले फ्यूचर में। सो गाइज ये चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ हमारा। जी हाँ, अब आप इसमें से कोई भी देखिए, अब इनके कोई भी नाम देख लीजिए, स्किनर, वेर्थाइमर, जिनके सब की थ्योरी आपको पता होगी नाम से, बंडूरा की थ्योरी तो अभी पढ़ी हमने। अब आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, इन द ऑपरेंट कंडीशन द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन दी, आप लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता हूँ कि ये देखिए प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एलिमिनेशन, वेरिफिकेशन, ये सब कितने अच्छे क्वेश्चन, ये सब आप खुद से कर सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे आपसे इमोशन में। जी हाँ, जी इमोशन में, इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। प्लीज़ 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 मेरे साथ बने रहना। अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, और आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर, या तो किसी कोई बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएगा, प्लीज़, कि कैसे हम लोग, बहुत मैं अब भी नहीं खोलना चाहता वो पैंडोराज बॉक्स का, कि कैसे ये सब चीज़ काम करती है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए बना के रखूँगा, ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे और आप लोग वापस से आएँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।